जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज की सीरीज की ओर चलते हैं तो एग्जाम को देखते हुए। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना राय जो है सो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मानव सर्वप्रथम जो है चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969 में। उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। टोटल 3 व्यक्ति गए थे और उस यान का क्या नाम था? अपोलो 11। और चंद्रमा के कक्षा को चक्कर लगाने वाला पहला यान लूना 9 जो किसका था? अमेरिका, रूस गया था। चलिए, और अंतरिक्ष यात्री जो थे वेलेंतिना तेरेस्कोवा वो कहाँ थे? रूस के थे। मिट्टी का कटाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? जंगलों की कटाई। ठीक है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सबसे कम जो दिन का समय होता है वह किस ग्रह पर होता है? बुध पे ही होता है, क्योंकि इसका चक्कर जो होता है 88 दिन का होता है। साल जो होता है वहाँ कितने का होता है? 88 दिन का। और दिन जो है लगभग कुछ ही घंटे का शायद होता है यहाँ पे। कौन सा? शनि बन गया 245। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो किसका है? मंगल का। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस हो जाएंगे। और कौन दो ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र हो जाएगा। जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है या एग्जाम में कभी कभी चंद्रमा दे देता है कि किस किस ग्रह को एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह इसका हो जाएगा। चलिए, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। और इसकी हत्या किसने किया था? सरदार उधम सिंह। कब किया था? 1940 में। और लंदन जाकर से घर में जाकर इसको गोली मार दिया था। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। मनु नाम था, छबीली नाम था, मणिकर्णिका नाम था। तो जो ऑप्शन में दे उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए, और रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी से किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। और यह झांसी से कौन से अंग्रेज अधिकारी विरोध किए थे? विरोध को दबाने का प्रयास हिरोज किया था। और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर हिरोज ने क्या कहा था? 1857 की क्रांति में अकेले यह जो सो मर्द है। चलिए, कला की गंधार शैली का विकास जो है किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। आज जो हम लोग पूछ रहे हैं एसपीडी का पेज नंबर 3940 है। ठीक है ना। चरक जो थे वह किसके द्वारा कवि थे? दरबारी कवि नहीं, चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। और यह जो थे सो आयुर्वेद के जनक भी इनको माना जाता है। और यह कनिष्क के दरबारी कवि थे। नागार्जुन, अश्वघोष, चरक ये सब कहाँ थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। चलिए, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ हो जाएगा? तारापुर। रेलवे वगैरह का जो फेवरेट टॉपिक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह कई बार पूछ चुका है कि कहाँ पे कौन सा परमाणु संयंत्र है। बताइएगा आप लोग। रावतभाटा कहाँ हो जाएगा? रावतभाटा राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश। क्या? कर्नाटक। कलपक्कम तमिलनाडु में। कुछ ये तारापुर महाराष्ट्र। कुंडलकुलम तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। जैतपुर महाराष्ट्र। ठीक है, और हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गुजरात हो जाएगा काकरापारा, गुजरात का हो जाएगा। चलिए, कीट भक्षी पौधा जो होता है किसकी पूर्ति के लिए कीट खाता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, 1-2 का नाम बताइए आप लोग। ड्रोसेरा, पिज्जा प्लांट। ठीक है, नेफेंथिस। ये सब क्या है? कीट भक्षी पौधा है या मांसाहारी पौधे हैं। ठीक है, लोटस टेम्पल कहाँ जाएगा? दिल्ली में। और यह किस धर्म से हो जाएगा? संबंधित बहावी धर्म से। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। और वहीं आपसे पूछेगा कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे?
अनंत सैनगर, अनंत सैनगर हो जाएंगे। और वहीं पे ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी थे, पहले उपाध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष। और अनुच्छेद 93 जो 93 उसमें जैसो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। और ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता कौन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 108 के तहत। और यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है सो किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। और किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? दो ग्रह हैं। कौन कौन सा? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। और वहीं पूछेगा आप लोग से पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन हो जाएंगे? शुक्र और मंगल। और मंगल और किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं? बृहस्पति। और ब्रह्मांड का वैक्यूम क्लीनर किसे बोलते हैं? बृहस्पति को। और पार्थिव ग्रह किसे बोलते हैं? पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह जो हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति से नीचे पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, 4 हो जाएंगे। और गैसीय ग्रह 4 को पार्ट जो होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या हो जाएगा? गैसीय ग्रह। कौन सा 2 ग्रह है जो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में घूमता है? शुक्र और अरुण। चलिए, वहीं आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रह पर सूर्य जो है सो पश्चिम में उगता है? यही 2 ग्रह पे जो उल्टा घूमता है, शुक्र और अरुण। चलिए, दशमलव पद्धति का जनक जो है कौन सा देश हो जाएगा? भारत, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? एराटोस्थेनीज ने। और लगभग 6390 के आसपास है, लगभग 6400 देता है एग्जाम वगैरह में, लगभग 6400 किलोमीटर, ठीक है। भूगोल जनक हो जाएगा, हो जाएगा। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। और किस ऑपरेशन के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया गया था? महात्मा गांधी समेत सभी क्रांतिकारियों को ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, आगे जो है सतपुरा पर्वत जो है किन 2 नदियों को अलग करता है? ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा। और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहती है। क्या होता है? भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होता है? जहां पर भूमि का भाग ऊपर हो और पहाड़ी क्या हो? नीचे धंसा हो, ठीक है। और विसर्पी नदियां कौन सी जगह भारत में? ब्रह्मपुत्र, सांप की तरह टेढ़े मेढ़े घूमते हुए आती है विसर्पी नदी, कौन जगह? ब्रह्मपुत्र। जापान की राजधानी जो है किस द्वीप हो जाएगा? होन्शु द्वीप पे। और जापान में कितने द्वीप हो जाएंगे? होन्शु, होक्काइडो और क्यूशो। चलिए, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप, जिसमें क्या है? जापान की क्यूशो हो जाएगा। चेक कीजिए तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप चेक कर लीजिए एक बार। देवप्रयाग जो है किन 2 नदियों के मिलने से बनता है? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। और कर्णप्रयाग पिंडारी और अलकनंदा हो जाएगा। चलिए, आगे जो है जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है? होन्शु ही है। चलिए, हम लोग ही सही थे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? होन्शु द्वीप। और वहाँ पे कितने द्वीप हैं? 3 द्वीप, होन्शु, होक्काइडो और क्यूशो। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? क्यूशो द्वीप पे। रानी लक्ष्मीबाई होन्शु पे, होन्शु पे। रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई थी? कालपी के युद्ध में। किसमें था? कालपी के युद्ध में। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी को भारत का धार्मिक राजधानी बोलते हैं, ठीक है। और आर्थिक क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। कोयला रानी किसे बोलते हैं? धनबाद को, ठीक है।
आगे है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और प्लासी का मैदान कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाएगा। और इस युद्ध में बंगाल का नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला हो जाएंगे। और प्लासी जो हो जाएगा वह भागीरथी नदी किनारे हो जाएगा, जो कि गंगा का ही नाम है। गारो हिल्स कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ हो जाएगा? तीन हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मेघालय की राजधानी शिलोंग कहाँ हो जाएगा? किस पहाड़ी पे? खांसी की पहाड़ी पे, जो कि बीच में आता है। और सबसे ज्यादा बारिश जो होता है खांसी की पहाड़ी पर ही होता है। और वहीं मासिनराम और चेरापूंजी भी खांसी की पहाड़ी पर ही है। चलिए, जापान का राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो। और मुद्रा क्या होगा? जापान का येन हो जाएगा। ठीक है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। और प्याज किसका उत्पन्न हो जाएगा? सल्ककंद का। ठीक है। प्याज और लहसुन बल्बकंद। ठीक है। आलू तना हो जाएगा, राइजोट्स। गन्ना किसका उत्पन्न होगा? तना का हो जाएगा। गन्ना का तना ही खाते हैं हम लोग, आलू का भी तना खाते हैं। मूली, गाजर, सब क्या हो गया? सलजम। आलू, तना, सलजम, गाजर, मूली तो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, रूट्स। समान अवस्था में गैस जो होता है, विद्युत क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। एवं संपीड़ित अवस्था में सुचालक हो जाएंगे। संपीड़ित होने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद का सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और पहले चुनाव कौन लड़े थे? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। जीतने वाले प्रथम दादा भाई नौरोजी। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोएंटगन। और एक्स किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण। ठीक है, ये सब क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बताइएगा आप लोग, विद्युत चुम्बकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम के या निर्वात में भी चल सकता है। रेडियो भी हो जाएगा। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। और किस स्केल पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे। क्या हो जाएगा? जैसे दूरी मापने के लिए यंत्र जो है प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन दूरी का मतलब क्या है? किलोमीटर। ठीक है, मीटर। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्रेल ने। हेनरी बेक्रेल ने किया था। और रमन प्रभाव को किसने किया था? सीवी रमन ने। और इसी के लिए इन्हें जैसे क्या पुरस्कार मिला था? नोबेल कब मिला था? 1930 में मिला था। 1930 में मिला था। रमन प्रभाव इसी को बोलते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, मध्य रात्रि सूर्य का कौन जाएगा? नॉर्वे देश में जो आधी रात में सूर्य उगता है। और डूबते सूर्य का देश किसे बोलते हैं? ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश? जापान को। बताइएगा, यूके में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। एक इंग्लैंड हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, और एक स्कॉटलैंड हो जाएगा। अच्छे कीजिए तो 3 कंट्री आता, देखिए तो स्कॉटलैंड हो जाएगा, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड। हाँ, आयरलैंड होगा। आयरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड होगा, आइसलैंड हम बोल रहे थे। स्कैंडिनेवियन हो जाएगा वो उसका अधिकांश उसका डेनमार्क वगैरह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। 4 देश जो है मिला क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब नॉर्डिक में। चलिए, ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग,
भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये जवाहरलाल। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई, जो कि सारण जिला में आता है। चलिए, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। और पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और आजादी के समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे हो जाएगा। और आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। और पहले भारतीय सीडी देशमुख। और आरबीआई की स्थापना किस समिति में हुआ था? यंग हिल्टन कमेटी के हुआ था, ठीक है। शाही आयोग उसको बोलते हैं, क्या कि बैंकिंग से तो शाही हुआ। चलिए, प्रोफेसर आरमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 मिला था। और यह किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्षेत्र क्या था? इकोनॉमिक्स में था। और कल्याणकारी जो सो अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला था। यूरो मुद्रा को 1999 में पहली बार जो है सो कितने देश ने अपनाया था? 11 देश ने। पहली बार 11 देश में। और वर्तमान शायद 20 देश हो जाएंगे। और लास्ट क्या जाएगा? क्रोएशिया हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है भारत में कहाँ हो जाएगा? गुजरात के किस जिला में? केवड़िया जिला में हो जाएगा। केवड़िया जिला में। और किस नदी किनारे? नर्मदा। राजेंद्र प्रसाद के जन्म के बारे में जो हम लोग बोले थे, तो उनका उस समय तत्कालिक जो था वो क्या था? सारण जिला था। लेकिन वह जो वर्तमान में अभी है वो क्या हो जाएगा? सीवान जिला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में जो देश सारण दे सारण मारिएगा, और नहीं तो सीवान दे सीवान देगा। तत्कालिक सीवान सारण था, वर्तमान क्या हो जाएगा? सीवान जिला। चलिए, आगे जो हो जाएगा विजय स्तंभ जो है कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के चित्तौड़ में। राजस्थान के चित्तौड़ में। और यह किसने बनवाया था? राणा कुंभा बनाया था, ठीक है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? त्वरण में क्या बोलते हैं? ए बराबर V माइनस यू बटा में टी, ठीक है। और यह जो है गति का पहला समीकरण से आता है। एक माइक्रोन क्या होता है? 0.001, ठीक है। क्या होता है? किलोमीटर, सॉरी मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन क्या होगा? 0.001 मिलीमीटर mm। नहीं, 2 जीरो होता है। 0.001। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में। कौन किए थे? एओ ह्यूम किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम ही हो जाएंगे। और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, वेमेश चंद्र। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वह कहाँ प्रस्तावित था? पहले पुणे में था, लेकिन पुणे में प्रस्तावित था पहला। प्लेग के कारण कहाँ कर दिया गया था? मुंबई। यह भी है क्वेश्चन फेमस है, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल विद्यालय मुंबई में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता। और तीसरा मद्रास। और चौथा इलाहाबाद। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष यूले। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष वेबर्टन। और तीसरे दो बार बना था। चलिए, पहले महिला अध्यक्ष पहली एनी बेसेंट। दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एवं
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सोनिया नायडू। तीसरी अध्यक्ष महिला में नलिनी सेन गुप्ता एवं दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे है, कांग्रेस में प्रथम फुट कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन, सूरत है सो रास नहीं आया था, रास बिहारी बोस। और दूसरा अभियान कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, चलिए आगे है कि बिना सल्क वाली मछली कौन सा हो जाएगा? कैट फिश। और स्टार फिश जो है वह फिश नहीं है, वह किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में। क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। ध्वनि का अधिकतम गति किस में होगा? इस्पात में। और 1000 टन इस्पात बनाने में कितना केजी लगता है मैग्नीज? 10 केजी। एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं बहेगा? निर्वात में। ठीक है। और सबसे अधिक किस माध्यम में चाल होगा उसका? ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और इसका उल्टा होता है प्रकाश में। सबसे अधिक चाल प्रकाश का निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। आपको सीक्वेंस दे देगा बढ़ते घटते क्रम का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव पड़ता है और किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आर्द्रता का पड़ता प्रभाव पड़ता है, ताप का पड़ता है, और दाब का नहीं पूछता है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, लेकिन दाब प्रभाव क्या होता है? नहीं पड़ता। चलिए दाब वही प्रेशर ही हुआ, प्रेशर से ध्वनि को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कोई साउंड का जो गति है 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड है। और वह जो है एक दूर स्थित मीनार से टकराकर या दीवार से टकराकर लौटती है, जिसका दूरी है लगभग 5 किलोमीटर है। तो टकराने के बाद यदि दबाव बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो जितना समय पहले लग रहा था उतना ही क्या होगा? बाद में भी लगेगा, क्योंकि दाब का प्रभाव ध्वनि पे नहीं पड़ता है। और ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रति 0.6 जो है 0.61 सेल्सियस जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है सो ध्वनि का वेग बढ़ेगा जब 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तब ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 0.61 जो है 100 मीटर पर सेकेंड चाल सा बढ़ जाता है। और ध्वनि का 0 डिग्री चाल कितना हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे है कि भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान, तांबा में मध्य प्रदेश। लेकिन पर्सनल जो है प्रॉपर एक खान से जो है सो तांबा का उत्पादन अधिक होता है। कहाँ पे? खेतरी का। और वह पूरे भारत भर में क्या प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए। मलाजखंड एमपी में हो जाएगा तांबा के लिए। आगे है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितना भाषा जोड़ा गया है? 22 भाषा को। मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। और राज्य कितने थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र प्रदेश थे। 14 6 थे। ठीक है। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 1 भी नहीं थे। उसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। आपेक्षिक आर्द्रता कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ मिलता है देखने को? गाँव में। ठीक है। और अदृश्य बेरोजगारी कृषि में। मौसमी बेरोजगारी भी होता है कृषि में। ठीक है, मौसम के अनुसार बेरोजगारी रहता है। चलिए ये सब बेरोजगारी का प्रकार हो जाएगा। और भारत जो है बेरोजगारी में लगभग अव्वल नंबर पे आता है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे शहर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है किस नदी के फंसा हुआ है? हडसन। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक। क्या हो जाएगा? पोटोमेक। चलिए एम्स्टर्डम जो है
किस नदी से गुजरता है? किस नदी? एम्स्टेल नदी, एम्स्टर्डम एम्स्टेल नदी से गुजरता है। भारत का प्रसिद्ध पांडवानी लोक नृत्य जो है किसका का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। और उससे एक चर्चित महिला जो है तीजन बाई, जो कि पांडवानी शैली से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष और कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक? 50-50, ठीक है। और इन्हें राज्यसभा के सदस्यों के बराबर है योग्यता होना चाहिए, ठीक है। 25। हाँ, पहले दोनों हो जाएगा। चलिए, बेलूर और हेलीबीड का विख्यात जो स्मारक कहाँ हो जाएगा? होयसल में, ठीक है। कर्नाटक का गांधी किसे बोलते हैं? सदाशिव राव को, सदाशिव राव को। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ। और 6ठी में बेरोजगारी हटाओ। नूर सुल्तान जो किसका हो जाएगा? कजाकिस्तान के आंदोलन क्या जगह? नूर सुल्तान। लेब्राडोर की जलधारा है? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा है, ठीक है। फिर चेंज हो गया, अस्थाना हो गया वापस। अस्ताना फिर से हो गया है, अस्ताना वर्तमान में कर दिया गया है। और तुर्की अपना नाम क्या रख दिया गया है? तुर्की। और केरल का? केरला। हम लोग गया का? गया जी। रिस्पेक्ट लगाइए, अदब से पेश आइए, ठीक है। गया जी। और यह बिहार का एक जिला है जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम बना है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। कोडाई कनाल पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा? पालनी पर्वत श्रेणी में। कहाँ हो जाएगा यह? तमिलनाडु में। भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आया था? अप्रैल 1952 में, ठीक है। और पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और लोकसभा का स्थापना भी 52 में ही हुआ था, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो होता है टाइटल किस खेल में होता है? लॉन टेनिस में। किसमें होता है? लॉन टेनिस में। और ग्रैंड स्लैम जो होता है, ग्रैंड स्लैम, इसका टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन हो जाएंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। लावनी, तमाशा, दड्डी हांडी कहाँ का लोकेशन हो जाएगा? महाराष्ट्र का। तो कोरकला कहाँ हो जाएगा? बिहार झारखंड का, ठीक है। और मिथिला पेंटिंग बिहार का मधुबनी क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए, मंजूसा भी होगा भागलपुर का, ठीक है। अर्पण कहाँ हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा, ठीक। नहीं, कला ही हो जाएगा। झिझिया झारखंड बिहार का। और यह मुस्लिम समाज से शायद है झिझिया। नहीं, ब्रह्म बाबा पूजा जाता है। अच्छा, कलश लेके जो डांस करता कैसे झिझिया होता है? हिंदू का झिझिया होता है। अच्छा, जो कलश बजा लेके डांस करता है, अच्छा झिझिया मिथिलांचल श्रेणी में ही। ब्रह्म बाबा श्रेणी नहीं, मिथिला क्षेत्र में होता है ये सब। तो ठीक है, नहीं पता था हमको। कर्नाटक जो है किसके उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा? कॉफी का। और वहाँ का बाबा बुदन की पहाड़ी फेमस है कॉफी के लिए। और वहाँ किस प्रकार का कॉफी होता है? अरेबिका। क्या होता है? अरेबिका का। और वहाँ का सो जीआई टैग भी मिला है। जीआई मतलब क्या होगा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हमारे यहाँ अमलसाड़ का मिला है जीआई टैग। अमलसाड़ गुजरात की? चीकू बिहार में। कर्मभूमि ले रहे हैं। कर्मभूमि, चलिए। हमारे यहाँ जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि गुजरात हो गया इनका। चलिए, खेलते रहिए कौन कोना कौन कोना। चलिए, आप लोग सब इग्नोर कीजिएगा, हम लोग थोड़ा हंसी चलते रहता है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता, कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। और किनके मृत्यु पे जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे आंखों की रोशनी चली गई है? महात्मा गांधी के, ठीक है। महात्मा गांधी के मृत्यु पे क्या बोले थे? हमारे आंखों की रोशनी चली गई है। और लाइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे बोलते हैं? हवाई द्वीप को। क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप को। और क्या हो जाएगा?
होनोलुलु। हवाई द्वीप राजधानी राजधानी क्या होगा? होनोलुलु। द्वीप का। हाँ। वाई आई एम हिंदू कौन लिखे थे? शशि थरूर। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस देश में डेलीगेट्स बन के गए हैं भारत का? अमेरिका में। कौन बन के गए हैं? शशि थरूर। और पाकिस्तान के कौन गए थे? बिलावल भुट्टो, ठीक है, जो कि उनका घनघोर क्रिकेट हो गया है वहां पे। चलिए, हिसके तो बहुत करता है, नकल बहुत करता है। फ्लू जो होता है किससे फैलता है? वायरस से। और स्वाइन फ्लू जो होता है उसका क्या नाम होता है? पक्षी से H1 H5N1 बर्ड फ्लू होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1, ठीक है, इसका कोड नाम है। चलिए, तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी पर जाएगा? कावेरी नदी पर। और यह कहाँ जाएगा? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। टेक्निकल सही है, तमिलनाडु। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय क्षेत्रों में। कांटेदार और शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे? हिमालय क्षेत्र में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मोस्टली कांटेदार वृक्ष, ठीक है, वहाँ पे जो है सदाबहार वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में बबूल, खेजरी, ठीक है, मुख्य पेड़ है। और खेजरी जो है एकमात्र घना पौधा है, ठीक है, राजस्थान का, इसलिए वहाँ जो है उसको देवी समान मानता है पेड़ को, ठीक है, पूजा वगैरह करता है। और बिश्नोई समाज के एक व्यक्ति थे अमृता देवी बिश्नोई, जो कि खेजरी वृक्ष संरक्षण के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और उनका नाम पूछा जाता है कि खेजरी आंदोलन किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई। और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएंगे। सोहिनी जो गीत होता है वो कब गाते हैं? सुबह में। सोहिनी सुबह में। और राग भैरवी सुबह में ही। और बिरहा रात में, ठीक है, बिरहा क्या कहते हैं? रात में। चलिए, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस, ठीक है। और प्रोटीन जो है मशरूम में बहुयात मात्रा में पाया जाता है। और शाकाहारी को प्रोटीन की सर्वाधिक पूर्ति किससे होगा? दाल से, ठीक है, दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन दाल ही होता है। दाल के श्रेणी में क्या आता है? सोयाबीन, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन दाल। और सोयाबीन जो है कौन सा फसल हो जाएगा? ये तो खरीफ में ना, खरीफ फसल होगा हुआ। तेल में आवे सोयाबीन तेल बनाता है ना। तिलहन, दलहन, तिलहन ले लीजिए, उसमें तिलहन हो जाएगा। सोयाबीन का दाल भी होता है और उसका तेल भी होता है। ज़्यादातर रिफाइंड वगैरह तेल जो बनता है, सोया तेल, जो आप लोग ऐड वगैरह देखे होंगे। और दलहन, तिलहन जो होता है ये सब क्या होते हैं? डाइकोट या मोनोकोट होगा? डाइकोट होगा, द्विपत्री होगा। चलिए, क्या क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से अभी? शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी को प्रोटीन जो है सर्वाधिक दाल से ही प्राप्त होता है। और मांसाहारी को तो मांस से हो जाता है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, जो कहाँ हो जाएगा? भागीरथी और भिलंगना में हो जाएगा, संगम पे। किस जगह पे दिन रात दोनों बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पे, क्योंकि यहाँ पे है सो सालों भर किरण जो है सीधी पड़ता है लगभग। और ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीना रात 6 महीना दिन लगातार होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य रोशनी क्या होता है? तिरछी पड़ता है, ठीक है। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। और सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं, ठीक है। 7 भाई आप लोग बोलते होंगे आकाश देखकर, ठीक है। तो क्या होता है? सप्तऋषि। 7 ऋषियों के नाम पे रखा गया सप्तऋषि, ठीक है। इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय के किस कोशिका से होता है? बीटा कोशिका से। और यह शरीर में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह कहिए, डायबिटीज कहिए, या फिर शुगर कहिए, या चीनी की बीमारी कहिए। इसमें क्या होता है कि शुगर का मात्रा अनियंत्रित हो जाता है, जिससे क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। और बाल दिवस के दिन ही मनाते हैं। और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं?
30 जनवरी को महात्मा गांधी के मृत्यु जनवरी के लास्ट शनिवार को ऐसी कुछ डेट नहीं, उसी दिन मनाते हैं लास्ट सर। रविवार या शनिवार डेट फिक्स आप सही बोले। लास्ट में मनाते हैं जनवरी के लास्ट, देख लीजिए एक बार। बहुत ऐसा भी है जो आगे सुनिएगा आप लोग। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको हराया था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। जमायते इस्लामी जो है किस देश का राजनीतिक संगठन हो जाएगा? बांग्लादेश का, ठीक है। और शेख हसीना किस पार्टी से थी? सापा अवामी लीग अवामी बांग्लादेश का नाम था उसका, देखिए एक बार सर्च करके। जनवरी के लास्ट रविवार जनवरी के लास्ट रविवार को जो है कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लास्ट संडे को जो जनवरी माह में क्या मनाते हैं? कुष्ठ रोग दिवस। और आप लोग से क्वेश्चन था कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, अभी वर्तमान में जो है इससे पहले प्रधानमंत्री थे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, शेख बेनजीर को क्या नाम था उनका? हसीना उनके पिता का नाम मुजीबुर रहमान। उनकी शायद यह पुत्री नहीं पोती थी, शायद ये पुत्री हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी और यह जो है अवामी मुस्लिम लीग, ठीक है, उसी पार्टी से यह जो थी। अभी तख्ता पलट हुआ है तो यह क्वेश्चन जैसे इनपुट नहीं होता है, एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले। सरकार अभी यूनिस खान के है। और यूनिस खान सरकार जो कि जमायती इस्लामी समर्थन जो है उसका सरकार हो गया है। और यह जो है सो तत्कालिक बने हैं। आगे है कि क्लियर है ना आप लोग को? अवामी लीग से कौन थे? शेख हसीना, ठीक है। और इसका विरोधी पार्टी कौन सा होगा? जमायते इस्लामी विपक्ष में है। लोहे को जंग लगने का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल वाष्प के द्वारा क्या होता है? जंग लगता है। किसमें? लोहे में। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि लोहे में जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, और जंग का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 इंटू XH2O। जितना जल की मात्रा देंगे उतना तेज से क्या होगा? जंग लगेगा। बेलूर का संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था? 1911 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। चलिए, आज जो दिया गया था आप लोग को होमवर्क के माध्यम से एसपीडी का पेज नंबर 3940 और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो हुआ है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे एनटीपीसी सीरीज में आप लोग के लिए करंट अफेयर का जो है सो एसपीडी का लास्ट 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है वो पूछ लेते हैं। थोड़ा पीडीएफ लाइएगा तो पीडीएफ निकालिए। बताइएगा आप लोग, अभी जो है भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन बना है? सुमन गिल बना है। और इसको किस उपनाम से जानते हैं? द प्रिंस। सिन्हा प्रिंस बोलते हैं। और चीकू किसे बोलते हैं? चीकू विराट कोहली को। और हाल ही में जो है आईपीएल का 18वां जो संस्करण हुआ था उसका विजेता कौन बना है? आरसीबी बन गए हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है। और इसका सेलिब्रेशन जो हुआ था, ट्रॉफी सेलिब्रेशन वो कहाँ हुआ था? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुआ था, जो कि उसमें अप्रिय घटना भी हो गया था, कुछ व्यक्ति का जान चला गया था। और किस टीम को हरा कर बना था यह? पंजाब किंग्स को हरा के बना था। और पंजाब के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। और टीम आरसीबी का रजत पाटीदार।
और आरसीबी टीम का सबसे फेमस खिलाड़ी विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। इनका जर्सी में कितना है? 18 है। ठीक है, चलिए। और इनकी पत्नी कौन है? अनुष्का शर्मा। कुछ भी नहीं, रेलवे में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, गीत भी पूछ देता है, किसका लेखक सब जगह पूछता है। गीत कौन गाया है? एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है। एक दिन में क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी कब से लंगोट पहनना शुरू किए थे? 1901 यूपी का जो यूपी पुलिस हुआ था उसमें पूछा गया था। करंट अफेयर आज छोड़ देते हैं, ठीक है ना।